कवितावली। ये चैप्टर नंबर 4 है और इसके लेखक है तुलसीदास जी। लंका दहन के फलस्वरूप है ये। तो फर्स्ट है ये, बाल थी विशाल प्रजारी है। इसका हम फर्स्ट वाला वर्ड लिखेंगे और लास्ट वाला। इस सभी के कवितावली पाठ की जितनी भी व्याख्याएं हैं 1 से लेकर 4 तक, उन सबके संदर्भ एक ही रहेंगे। प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहेगी। तो आप देखिएगा, पहले संदर्भ लिखने की ट्रिक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पद्यांश ऊपर लिखा हुआ आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश की हिंदी अनुवाद कीजिए संदर्भ सहित। तो पद्यांश आप ऊपर से देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में। ये एक काव्य होता है, कग होता है, तो ये कग काव्य है। तो काव्य लिखेगा आप कग होगा तो कग लिखना। संस्कृत में पूछा जाएगा तो संस्कृत लिखेंगे, बट ये काव्य में पूछा गया है तो आप इसको काव्य में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लंका दहन शीर्षक पाठ से अवतरित है। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी द्वारा लंका दहन का भयंकर वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी द्वारा लंका दहन का भयंकर वर्णन किया गया है। फिर हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान की पूंछ से बड़ी विकराल की आग की ज्वालाएं निकल रही है, मानो लंका को लीलने के लिए काल ने अपनी जीभ निकाली है, या मानो आकाश में बहुत से पुच्छल तारे भरे हैं, या वीर रसधारी वीरों ने तलवार म्यान से बाहर निकाल रखी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इनको धनुष है, इंद्र का धनुष है, या बिजली चमक रही है, या मेरू पर्वत से आग की धार बाहर निकल रही है। राक्षस देख रहे हैं और राक्षसिया घबराकर कह रही है कि अभी तक बाग ही उजाड़ा था, अब लंका जला दिया। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे आप, इसमें रस है वीर भयानक, छंद घन अक्षरी, अलंकार है अनुप्रास, भाषा वज्र और गुण ओज है। सेकंड है हार्ड बाट कोट फर्स्ट लेटर और ना लागी है, ठीक है, लास्ट। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। मैंने भी आपको बताया भी है कि कविता वाली पाठ की जितनी भी व्याख्या पूछी जाएगी उनका संदर्भ एक ही रहेगा। जो फर्स्ट वाली का होगा वही सेकंड का होगा, बट रहना एक ही चैप्टर चाहिए, ठीक है। लेखक तुलसीदास है तो तुलसीदास ही लिखेंगे। पद्यांश के काव्य खंड से लिया गया तो काव्य खंड लिखेंगे। प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहेगी इसकी, तो आप ये लिखना। और इसकी और वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट जाकर देखिए आप, और मैंने इसका कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है तो आप इसका लिंक भी चेक कर सकते हैं। इसके प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद में लंका दहन के समय मचे हाहाकार का मनोरम वर्णन किया है। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़कर भयंकर आग जला दिया। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहां कोई किसी को नहीं संभाल रहा है। सब अपनी अपनी रक्षा में लगे हैं। जो जहाँ है वह वही व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। हनुमान बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियों की बूंदें झड़ रही है, मानो वे लंका को पिघलाकर उसके चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पकाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस चिव्र के भी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसका काव्य का सौंदर्य भाषा वज्र है, शैली मुक्तक है, इसकी अलंकार अनुप्रास है, रस भयानक है। थर्ड व्याख्या जो है इसमें लपट कराल और यह चाहिए रे। इसका संदर्भ जो पूर्ववत पहले वाला संदर्भ भी इसका संदर्भ होगा, और जो इसका प्रसंग है, प्रसंग हमेशा सेम नहीं रहता कि पहले वाला ही हो, ओनली संदर्भ रहता है। जैसे एक पार्ट है तो एक पार्ट रहेगा, लेकिन प्रसंग
कोई कोई व्याख्या आ जाती है जिसमें आधा पार्ट एक व्याख्या में पूछा जाए, आधा पार्ट एक व्याख्या में पूछा जाए, तो तब उसका प्रसंग एक रहता है। ठीक है, तो जो पहले वाला सेकंड वाला प्रसंग था वही इसका प्रसंग होगा। तो इसकी व्याख्या में लिखेंगे, 10 दिशाओं में जवाल मालाओं की भयंकर लपटें फैल गई हैं। सब लोग धुएं से व्याकुल हो रहे हैं। उस धुएं में कौन किसे पहचान सकता था। लोग पानी के लिए ललित होकर बिलबिला रहे हैं। शरीर जला जाता है। सब लोग तबाह हुए आ जाते हैं और कहते हैं, भैया बचाओ, प्रिय तुम भागो, हे नाथ भागो, पिताजी पिताजी दौड़ो, अरे बेटा ओ बेटा भाग। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कह रहे हैं, अरे 10 शीश रावण, मतलब 10 सिरों वाले रावण थे, तो क्या कह रहा है, अरे 10 शीश रावण, अब 20 आंखों से अपनी करतूत का परिमाण देख ले। ठीक है, फिर इसका काव्य का सौंदर्य लिखेंगे आप। भाषा इसमें बजर दी गई है, रस भयानक है, गुण ओझे, छंद धनाक्षरी है, शैली मुक्तक है। फिर इसकी लास्ट है 4 नंबर की, बीथी का बाजार पीटती रोकिए। ये इसकी लास्ट है। इसका संदर्भ पूर्वत होगा। जो पहले वाला संदर्भ है वही इसका संदर्भ होगा। इसका प्रसंग भी पूर्वत है। फर्स्ट वाली व्याख्या का प्रसंग अलग है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का प्रसंग सेम रहेगा, और संदर्भ तो सबके सेम रहेगा इस चैप्टर के। व्याख्या में लिखेंगे आप, हर एक गली, बाजार, अटारी, महल, घर द्वार सबसे सब में बंदर ही बंदर दिखाई पड़ता है। मानो तीनों लोकों में बंदर ही भरे पड़े हैं। नीचे ऊपर दिशा विदिशा सब में ये में है। सब में बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। आंख मूंदने से हड्डी में और खोलने से सामने दिखाई पड़ रहा है, और जहाँ कोई भागकर जाता है वहाँ भी दिखाई पड़ता है, और कोई करे अथवा किसी के पुकारने पर जहाँ वहाँ भाग जाता है। लंका वासिनी स्त्रियाँ कहती है, लो अब लो, पहले तो कोई हमारी बात नहीं मानता था, जिसे भी रोकती थी तुरंत गुस्सा हो जाता था। काव्य सौंदर्य इसका है, भाषा वज्र, रस भयानक, शैली मुक्तक, छंद धनाक्षरी। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।